ये दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख जो यूपीपीएससी जीआईसी आश्रम पद्धति का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कई क्वेश्चंस में डाउट था कि कुछ क्वेश्चंस की आंसर की तो गलत थी तो मैंने जो बताया था, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन डाउटफुल था। क्या इसमें ऑल ऑफ द एबव होगा कि नहीं होगा, ये ऑप्शन भी सही है क्या? हम लोगों ने पढ़ा है कि जहाँ पे भी स्पेस टू सेंटर होता है उसके अगर बगल वाला कार्बन पे हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है अपने हाइड्रोजन्स को डोनेट कर देता है। तो वहाँ पे तो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन था वो केवल ऑप्शन नंबर सी वाला था। तो मैक्सिमम लोगों ने यही किया है। तो यहाँ पे ये डाईहाइड्रोक्सी इथेनॉल और ठीक है, फ्लोरो इथेन। तो यहाँ पे इनमें डाउट्स था, क्या ये सही है कि गलत था ऑप्शंस, इस पे डिबेट करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। तो चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। उसके साथ साथ ही जो है इसका जीआईसी आश्रम पद्धति का जो सॉरी जीआईसी मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था, सॉरी जो जीआईसी का एग्ज़ाम होने वाला था मेंस का, ठीक है, जिसकी एग्ज़ाम डेट क्या थी, 19 दिसंबर थी। तो ये 19 दिसंबर क्या पोस्टपोन हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है, ये 19 दिसंबर को होना था। अभी तक इसका पोस्टपोन डेट आया है कि नहीं आया है, तो मेंस कब होगा इसके बारे में हम लोग लास्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं, ये वाला, ठीक है, T2। तो चलिए मैं आप लोगों को बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन डी ही होगा, ऑल ऑफ द एबव, जो कि आंसर की में दिया हुआ था। ऐसा क्यों? तो हम लोगों को पता है, जैसा कि मैंने बताया था, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए फिनोमिनन ये कंडीशन क्या होती है, ठीक है, कार्बन क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए, या तो फ्री रेडिकल कार्बन होना चाहिए। अगर इनके बगल में अगर कोई कार्बन है, ठीक है, वहाँ पे अगर हाइड्रोजन है तो वो क्या करते हैं कि ये हाइपर कॉन्जुगेशन फिनोमिना शो करते हैं। वो कार्बन कैसा होना चाहिए, ये वाला sp3 होना चाहिए था। तो चलिए यहाँ पे भी दिखा दूँ मैं। डाईफ्लोरो जो इथेन होता है, यहाँ पे जो इसकी मोस्ट स्टेबल फार्म होती है गाज फार्म स्टेगर्ड, जिस सबसे स्टेगर्ड से भी ज़्यादा स्टेबल जो फार्म होती है वो इसकी गाज फार्म होती है। तो हमें पता है कि डाईफ्लोरो इथेन में जब कार्बन कार्बन को हम लोग फिक्स करते हैं तो ये हाइड्रोजन आता है, उसके जस्ट यहाँ पे मान लेते हैं फ्लोरीन रख दी है। तो गाज फार्म कौन सी होती है, अगर इसके नियरेस्ट पोजीशन पे फ्लोरीन रख दिया जाता है तो ये गाज फार्म होती है। देखिए अब होता क्या है, यहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरीन दोनों एक दूसरे को इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, इसकी स्टेगर्ड फार्म ये वाली जो दी है ये एंटी है, तो ये स्टेबल ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन हमें पता है कि फ्लोरीन का साइज़ काफ़ी छोटा होता है, ठीक है, और इतना ज़्यादा स्टेरिक रिपल्शन भी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी सबसे ज़्यादा फार्म हम लोग जानते हैं स्टेबल होस्ट हमारी स्टेगर्ड या एंटी ही होती है। लेकिन यहाँ पे होता क्या एक्चुअली, फ्लोरीन का जो एंटी बॉन्ड होता है जिसे सिग्मा एंटी बॉन्ड बोलते हैं, तो यहाँ पे करता क्या है, जो यहाँ पे सी एच बॉन्ड होता है, तो ये सी एच बॉन्ड क्या करता है, सिग्मा फ्लोरीन के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है बाय द हाइपर कॉन्जुगेशन फिनोमिना, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि आप लोग डिटेल में देख सकते हैं, देखिए ये क्या है, इसका सिग्मा सी एच है इस वाले कार्बन का। अब ये क्या करता है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग जो होता है कार्बन और फ्लोरीन का, मीन्स फ्लोरीन के जो एंटी बॉन्डिंग सिग्मा होता है उसमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो ये एक कंडीशन बनती है। सिमिलरली क्या करता है, ये वाला हाइड्रोजन भी इस फ्लोरीन के एंटी है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या करता है, ये एंटी बॉन्डिंग, ये भी सिग्मा सी एच, ठीक है, ये सिग्मा सी एच जो होता है ये फ्लोरीन के, ठीक है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में हाइड्रोजन ट्रांस ये क्या करता है, इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करता है। तो जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन जो होता है, ठीक है, इसी को हम लोग गॉस इफेक्ट बोलते हैं। और दूसरी चीज़, ठीक है, ये गॉस फॉर्म में हो रहा है, ये गॉस इफेक्ट कहला रहा है। उसके साथ साथ तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, तो उसी तरीके से आप लोग देखेंगे, ये इसका मैंने क्या किया है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम शो किया गया है। तो देखिए ये सिन फार्म है, तो क्या होते हैं, दोनों जस्ट एक दूसरे के, ठीक है, आमने सामने होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनके साइज होते हैं जो, उनमें क्या होता है, रिपल्शन शुरू होता है। तो रिपल्शन शुरू होने की वजह से ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग इक्लिप्स फार्म बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। जैसे जैसे गाज फार्म में आते हैं, ये थोड़ा एक बॉन्ड, क्योंकि हमें पता है कार्बन कार्बन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल होता है। तो ये रोटेट करते जाते हैं, रोटेट करते जाते हैं, ये इनकी जो है स्टेबल से फार्म देख सकते हैं, कौन सी फार्म जो है स्टेबल हो रही है। तो सबसे अनस्टेबल ये है, फिर ये स्टेबल हुई, फिर अनस्टेबल हुई, ये जो है फिर स्टेबल हुई। तो देख सकते हैं ये एंटी फार्म जो है ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन फिर भी ये गाज फार्म यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होती है। ऐसा क्यों? ठीक है, तो यहाँ पे इसका रीज़न मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब बताइए, क्या जहाँ पर भी हेलोजन्स होंगे क्या सब में ये केस पॉसिबल होगा? तो हाँ, ये सब में केस पॉसिबल होता है, लेकिन इतना स्टेबिलिटी इसको नहीं मिल पाती है। देखिए जैसे हम लोग जानते हैं क्या, कार्बन है, फ्लोरीन है, इनका, ठीक है, ऑर्बिटल्स का साइज़ क्या है, 2p 2p। तो हमें पता है जितना कम साइज़ डिफरेंस रहता है, मीन्स साइज़ जितना बराबर रहते हैं, ठीक है, उसमें होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स उतनी आसानी से डिलोकलाइज कर सकते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र उतनी आसानी से हो सकता है और उतना बढ़िया रेजोनेंस होता है, हाइपर कंजुगेशन होता है, हर जगह यही कंडीशन अप्लाई होती है। तो लेकिन जैसे हम लोग क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन की तरफ, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की तरफ बढ़ते हैं, तो होता क्या है, ये 3p आता है, फिर अगले के लिए 4p आता है, फिर अगले के लिए 5p आता है। तो देखिए कार्बन का 2p, फिर 3p, 2 से
2p से 4p, 2p से 5p। तो यहाँ पे होता है क्या, साइज़ डिफरेंस बहुत ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से ये कंडीशन जो है सबके लिए उतना फेवरेबल नहीं होती, इतना स्टेबलाइज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इस वजह से जो है इनमें ये कंडीशन इतना अच्छे से स्टेबलाइज़ नहीं कर पाती है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि ये वाला भी फार्म सही था। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए, ये दी है इसकी गाज फार्म, ये इसकी दी है एंटी फार्म। कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो आप लोग एरो से ही देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेबल फार्म इसकी ये है। यहाँ पे इसका रीज़न क्या है, देखिए इसकी अनस्टेबिलिटी की सबसे पहले रीज़न देख लेते हैं। देखिए इंट्रैक्शन डिसफेवरिंग गाज, एक तो वान डेर वाल रिपल्शन हो रहा है, दूसरा क्या डाइपोल डाइपोल रिपल्शन हो रहा है। अब देखिए इंट्रैक्शन इसका फेवर कौन कर रहे हैं। अब देखिए सिग्मा सी एच से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग जो सी एक्स का है, वहाँ तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकते हैं इसके एंटी बॉन्डिंग वाले, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो सकते हैं। दूसरी चीज़, उसी तरीके से यहाँ पे अगर ओ एच दिया हो, ठीक है, चाहे सी एच से हो, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकते थे। दूसरी चीज़, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो इसका मोस्ट स्टेबल फैक्टर है, मोस्ट फेवरिंग फैक्टर है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो इसको बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज़ करती है, ये इसका मेन रीज़न हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। ये इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, बल्कि ये एंटी भी है। तो जहाँ जितना ज़्यादा एंटी होते हैं उतना ज़्यादा स्टेबल होता है, सबसे स्टेबल फॉर्म एंटी ही होती है। लेकिन ये कंडीशंस ऐसी हैं जो इसको एंटी से ज़्यादा गाज स्टेबल हो जाता है, ये आप लोगों को याद रखा है। ये डाइहाइड्रोक्सी इथेन में भी सेम कंडीशन होती है। अगर एक्स की जगह पे क्या लगा दिया जाए, ओ एच ग्रुप लगा दिया जाए, तो यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट होती है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये भी क्या होते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू होते हैं। इसलिए वो ऑप्शन भी ऐसा ही दिया था एग्जामिनर, कि जिसमें क्या हो रहा है, सेम कंडीशन में दोनों ही गाज फॉर्म में स्टेबल होते हैं, ये दोनों ही गाज फॉर्म में ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये ओ एच, ये ओ एच, ये इसका हाइड्रोजन, इसके, ठीक है, ऑक्सीजन, इसके ओ एच हाइड्रोजन से इस तरीके से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, जिसकी वजह से ज़्यादा स्टेबल। यहाँ पर भी सेम गाज फॉर्म में स्टेबल होता है। गाज फॉर्म में क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ भी इतना बड़ा नहीं होता, इतनी हार्ड, इसलिए जो होता है इतना ज़्यादा रिपल्शन भी नहीं होता जितना, ताकि जो है इसको बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज कर सके। इसलिए जो है कंडीशन फेवर हो जाती है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए पिक्चर रिप्रेजेंट की है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई गई है गाज फॉर्म में। तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्या इसका रिज़ल्ट, जो जीआईसी मेंस का रिज़ल्ट तो अभी तक आया नहीं है, ठीक है। और रिज़ल्ट आने के बाद हम लोगों को क्या करना है, जैसे ही रिज़ल्ट आ जाएगा उसके साथ साथ ही हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो इसका मेंस होगा उसके लिए अप्लाई भी करना है फॉर्म्स में, ठीक है। मेंस का फॉर्म भी भरना है, हमें अप्लाई भी करना है मेंस के, तब जाके 19 दिसंबर को एग्ज़ाम होना था। लेकिन अभी तक क्या हुआ, इसका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो अभी तक आया ही नहीं है, ठीक है। रिज़ल्ट जब आया नहीं है, 9 दिसंबर ऑलरेडी हो चुका है, इसका मतलब क्या आप लोग समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है, 99% मुश्किल है कि एग्ज़ाम नहीं होगा यहाँ पे। उसके लिए न्यू डेट अनाउंस होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है, लेकिन फिर भी अपनी जो है स्ट्रेंथ को मजबूत रखना है, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं है कब फॉर्म आ जाए, कितने दिन में एग्ज़ाम ले लें। तो आप लोगों को अपनी तैयारी फुल रखना है, ठीक है। उसके साथ साथ मैं केमिस्ट्री की भी सीरीज़ चला रहा हूँ, हिंदी की भी सीरीज़ चला रहा हूँ। मैंने कई सारे जो है निबंध भी करवा दिए हैं। अब जल्दी ही हम लोग क्या करेंगे, जो वर्ड्स प्रैक्टिस हैं 50 नंबर में अदर, उसकी भी हम लोग जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे, तो काफ़ी हम लोग जो है कवर कर लेंगे। जो भी इस चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।